हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सॉरी होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग सेट का पार्ट 2 करने वाले हैं और आज हम सेट टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। और आज ही की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसी के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो अभी तक हमने जो सेट पढ़ा, पहले तो हम उसको रिवाइज करेंगे एंड देन आज हम टॉपिक जो बचा उसको खत्म करेंगे, प्लस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ताकि आप लोग सेट में जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करना सीख पाओ। और पेपर वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे, आप मुझे कमेंट में उसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और बाकी जो पूछा जाए उसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्लास का पहले हम रिवीजन देखते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक एंड देन क्लास का आगे जो हमने पढ़ना वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। देखो, हमने पढ़ा था सेट थ्योरी होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेट थ्योरी होता क्या है। और देन उसके बाद हमने बात की थी कि सेट थ्योरी के अंदर कैसे एलिमेंट होने चाहिए। एक कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना, ये मतलब था इसका। इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, इस तरह से। उसके बाद मैंने बात की थी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की अलग से लिस्ट बनाना पूरी, दैट इज नोन है। मतलब एक तरह से पूरा सेट की फॉर्म को लिखना, मतलब डबल डबल नहीं लिखना, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखना, उसी को रोस्टर फॉर्म कहता है। इसकी बेस में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। ओके, मैंने बताया कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी। ओके, कार्डिनलिटी क्या होती है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस ए सेट की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट, तो मैंने लिख दिया। इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 4 होगी। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने बात की वेन डायग्राम, वो हम आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं और उसको मैं समझाने वाला हूँ। मैंने आपको एग्जांपल से कुछ बताया था कि सेट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सिंपली रूल्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया था आपको कि इसको हम लोग, किसी चीज को हम लोग डिटेल में नहीं लिख सकते, तो उसको मैथमेटिक कुछ सिंबल दे के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब कहता है ए बिलोंग्स टू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे साइन बनाया हुआ है। जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो एक्स है वो ए को बिलोंग करता है, वो ए की तरह है, ना कि ए एक्स की तरह है। तो एक्स है वो ए के अंदर है, डेट मीन्स। तो जैसे थ्री बिलोंग्स टू ए, डेट मीन्स कि कोई ए सेट होगा उसके अंदर थ्री होगा। सच डेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कोई चीज किसी को नहीं बिलोंग्स कर रही है, मान लो एक सेट है जैसे 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट्स है। मैंने बोला 5 नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्योंकि 5 उसके अंदर नहीं था। जैसे 1 2 नॉट बिलोंग टू ए का मतलब जो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें ए को तो नहीं लिखा होगा, ये मतलब होता है नॉट बिलोंग्स। और ये होता है मतलब फॉर ऑल, सब कुछ। चलिए आगे देखिए हमने क्या पढ़ा। आगे ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन सेट को किस तरह से किया जाता है। एक मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, उसमें सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आना क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन में बात की थी, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट लिख लेने हमें। एक्स बिलोंग्स टू ए क्या मतलब होता है कि एक्स ए के अंदर आता है, ए यूनियन बी का मतलब दो सेट के बीच में लगता है। ये जो बिलोंग्स होता है ये एलिमेंट्स और सेट के बीच में लगता है, लेकिन ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन होता है जो इसको हम लोग यूज करते हैं, वो दो सेट के बीच में करते हैं। एक ए सेट होगा, एक बी सेट अलग अलग होगा। मैंने यहाँ से क्वेश्चन बताया नीचे, ए की वैल्यू अगर इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। ये मैंने बता दिया था। कॉमन इंटरसेक्शन होते हैं, यूनियन मतलब सारे लिखने हैं, लेकिन कैसे, रिपीट नहीं करने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखने हैं। उसके बाद हमने बात की थी कुछ एग्जांपल की। मैंने बोला जैसे ए सेट है उसके एलिमेंट्स दे दिए, बी सेट है मैंने उसके एलिमेंट्स दे दिए। उसके बाद मैंने आपको पूछा बताइए कि इसको सेट की वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने करके बताया आपको। जैसे ए सेट के मैंने पूरे एलिमेंट लिखे, कॉमन वाले को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो कॉमन वाले अलग से आगे और यूनियन वाले सारे आ जाएंगे एक साथ, उसको काउंट कर लो। जो कॉमन पार्ट है वही क्या इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे ए सेट बी सेट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात की थी किसकी, सुपर सेट की। सुपर सेट में क्या फर्क होता है। तो सुपर सेट क्या होता है, जब एक सेट कंप्लीटली किसी दूसरे सेट के इनसाइड होता हो, हमें 110% श्योरिटी होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, ये वाला देखिए एग्जांपल, ये देखिए।
क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, दो सेट देके पूछेगा क्या ये वाला सेट दूसरे का सुपर सेट है कि नहीं है। तो सुपर सेट कैसे पता चलता है, तो सिंपली जैसे 1 और 2, जैसे बड़ा पूरा सर्कल देखिए 1 2 3 4 है, तो उसके अंदर ही तो 1 2 कंप्लीट है, दैट मीन्स की 110% श्योरिटी ये सुपर सेट हो जाएगा। और कोई चीज अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आगे बताया हुआ मैंने, ये देखिए, ये जो मैंने लिखा, इसको देखिए, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसमें क्या है, ए सेट दिया है, बी दिया है, दोनों के एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा सर 1 2 3 4 5 ए में देख लो और उसको ए को भूल जाओ, उसी को बी समझ लो, पूरा टोटली एक के ऊपर एक आ जाएगा। लेकिन इसमें ये श्योरिटी नहीं होगी कौन किसके अंदर है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, ए सुपर सेट ऑफ बी तो लिखते हैं, या बी सुपर सेट ऑफ ए, एक ही बात है भाई। यहाँ तो ए बी का सुपर सेट है, लेकिन इक्वल टू का साइन मतलब दोनों के एलिमेंट इक्वल है, या बी ए के अंदर है, दोनों में दोनों बातें सही है। तो ए ऐसे लिखो खाली, इसका मतलब ए सुपर सेट बी की बात करें तो ए और बी में इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन कॉमन सी सेंस है। पहले आपको ये साइन पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है सर कि ए जो है वो बी के अंदर पूरा पूरा आएगा, मतलब जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होंगे ही होंगे, तभी तो इसका सुपर सेट होगा। तो डेट मीन्स एग्जांपल से मैं लिख दिया, ए लिख दिया मैंने 1 3, फिर मैंने बी लिख दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, आप एग्जाम्पल लिखिए, ये एग्जाम्पल लिख लिया, अब आगे देखिए। तो अगर कोई पूछ ले इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बेटा ए इंटरसेक्शन बी वही तो होगा जो कॉमन होता है, तो कॉमन यही तो होगा दोनों में, तो इसका मतलब ए ही आंसर होता है, जो ए सेट है वही आंसर होता है, निकाल के देख लो। इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 3 ही आएगा, तो 1 3 क्या है, ए की वैल्यू है, ये ए है। अगर कोई यूनियन पूछे तो क्या निकालना, आपको बी निकाल देना है, तो बी ही इसका आंसर होगा। अब एग्जांपल देख लो, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं तो सारे लिखोगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, यही तो यूनियन है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी हुई है। नेक्स्ट देखो, ये देखिए पॉइंट, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा x सबसे सुपर सेट ऑफ y है, दैट मीन्स कि x कंप्लीट y के अंदर आता है। अगर x इंटरसेक्शन y निकालना हो तो क्या आंसर आएगा, भाई x और y में दोनों में कॉमन क्या x है ना, तो x क्या है, x की जो एलिमेंट होगी वही तो x है, जैसे 1 2 मैंने एग्जांपल से भी सॉल्व किया था। ये देखो, जैसे y सबसेट y सुपर सेट ऑफ क्या लिखा हुआ है x का, तो उसमें भी सेम इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये आपको एग्जांपल लिख के समझना है कि अपने से ये नंबर लिखने हैं, फिर देखना कौन सी चीज फॉलो करती है। तो ये बेसिक चीज मैंने करवाई थी। नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कुछ जो मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन था, सेट से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक आज करेंगे एक हमने कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी सेट की, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट, कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0 होती है। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ लिया था। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग किसी दो सेट के बीच का सब्ट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे हाउ टू फाइंड, जैसे मैं आपको बोलूं ए माइनस भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी के बेस पे पेपर में क्वेश्चन भी आया था, इनको तो सब्ट्रैक्ट को और प्रोडक्ट को मिला के। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, क्वेश्चन जैसे सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन जैसे मैं लिख दिया, मान लो आपके पास ए एक सबसेट है 1 2, एंड बी एक सबसेट है, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4। अब किसी ने आपको पूछ लिया कैलकुलेट करिए ए माइनस बी, तो कैसे निकालेंगे और इसके कितने मतलब हो सकते हैं, पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो ए में से बी निकालने का मतलब क्या होता है, देखो ए में से बी निकालने का मतलब क्या होता है, ए में से बी निकालने का मतलब होता है जो कॉमन है वो हटाओ बाकी लिख दो। जैसे इसमें से एक एलिमेंट कॉमन नहीं लेते हैं ताकि आपको ए सेट थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बी छोटा लेते हैं। फिर आपको मैं एक तो क्वेश्चन खुद भी दूंगा, 1 2 3
यहाँ लिख दिया मैंने 1 5 6 7। जैसे मैंने बोला ए में से बी निकालो, तो कैसे निकालोगे? आपको सिंपली देखना है, कॉमन वाला हटाना होता है। जैसे एक इधर एक है तो हट गया, इस साइड दो इधर नहीं है, तीन नहीं है, दैट मीन्स कि ए और बी के आंसर आ गया इसका 2 एंड 3। मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना है, बाकी ए के जितने एलिमेंट्स है वो सारे लिखने हैं आपको। जैसे कल को किसी ने बोल दिया कैलकुलेट करिए b माइनस ए, क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? तो b माइनस ए क्या आ जाएगा? b के एलिमेंट सब लिख देने हैं आपको, जितने भी ऑल द एलिमेंट्स, बट उसमें से a के कॉमन हटा देने हैं। a में कॉमन क्या क्या है? a कॉमन है, दो तीन नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 6 एंड 7। आई होप समझ पाए होंगे कि ए में से बी सेट को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक एक्स सेट है, उसकी वैल्यू है ए बी सी एम। एक बाई सब सेट है जिसकी वैल्यू है बी पी क्यू एंड आर। जैसे कल को किसी ने बोल दिया एक्स में से बाई निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा, तो सर बहुत इजी है। एक्स में से मुझे सिर्फ कॉमन पार्ट ही तो हटाना होता है। एक्स के सबसे एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी एम। इसमें कॉमन क्या है? देखो ए नहीं है तो ए आ जाएगा। अच्छा बी कॉमन है दोनों में, बी से बी कट गया। अच्छा सी नहीं है, बिल्कुल आएगा। एम भी नहीं है, एम भी आ जाएगा। ये एक्स माइनस वाई आ गया। और कोई कल को पूछे बाई में से एक्स निकाल के बताओ, सर आंसर लिखेंगे कॉमन पार्ट बी कट गया तो बी के बाकी सारे आपको बाई के एलिमेंट लिख देने हैं। तो ये आ गया मेरा सर पी एक्स बाई माइनस एक्स। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है। क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द एंड कल को एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए में से बी निकालो, वो क्या है जो नीचे ऑप्शन वो भी सेम है, मतलब दोनों में सेम है। तो अभी आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो ये आपने नहीं पढ़ा और पेपर में आप बैठ जाते हो, तो ये तो आपको नहीं पढ़ाया गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सेट के अंदर अपने से एग्जाम्पल लिखनी है और अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने अपने से लेट कर लिया, लेट ए सेट के एलिमेंट लिख लिया मैंने ए बी, और बी के लिख लिए ए बी सी डी करो इसका। बी के लिख लिया मैंने, मान लो एक अदर कॉमन भी रखना आपको, सी आगे लिख लो एक्स वाई। यही है। अब आपको पूछा गया था ए माइनस बी जो होगा वो जो भी आएगा वो ऑप्शन वाला कौन सा सेम होगा, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो कॉमन कट जाएगा, एक्स आ जाएगा ए बी एंड डी। ओके। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यही आंसर बनाएगा? चलिए इसको कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला कि ए में से कॉमन पार्ट हटाओ तो यही आंसर आता है, करके देख ले। ओके करके देखते हैं। ए में से कॉमन क्या है? सी, सी हटाओ तो वही आंसर आता है। भाई इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? सी ही होगा ना। देखो मैं डिटेल में लिख देता हूँ। पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो क्या आएगा दोनों में? ए इंटरसेक्शन बी, इसका सर कॉमन पार्ट यही आएगा। अब मुझे बताइए अगर मैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो क्या आएगा? ए कितना आपका? ए बी सी एंड डी, और इंटरसेक्शन क्या है आपका? सी। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एक सेट में दूसरा सेट? तो बहुत ईजी है सर, कॉमन हटा दो, सी कट गया, ए बी डी आ गया, तो यही आंसर है पहला पार्ट। तो अभी तक हम यही तो कर रहे थे। क्या बता रहा था मैं आपको कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही होता है कि ए में से ए और बी में जो कॉमन वो हटा दो, तो ये भी तो वही है ना, ए में से ए और बी का कॉमन वो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर कल को पेपर में ये पूछा होता कि बी माइनस ए किसके इक्वल है, तो आप क्या बोलते? आप बोलते सर बी में से ए निकालने का मतलब ये है कि बी में से ए और बी में जो कॉमन वो निकाल दो, एक ही तो बात है ना। तो इसमें ये आंसर आएगा फिर इस वाले क्वेश्चन का। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। समझ आई बात की? एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसी जो हमने एग्जांपल के यहीं से देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट लिखा था ना, इसको दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग।
दोबारा से इसको इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ। जैसे ए माइनस बी निकालने का मतलब क्या था कि सर ए में से कॉमन पार्ट हटाओ, तो कॉमन पार्ट कौन होता है सर? इंटरसेक्शन ही तो होता है। मतलब ए सेट में से कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी जो भी होगा उसको हटाना होता है, एक ही तो बात है। करके देख लो आप, ए में से बी निकालो, कॉमन पार्ट ए हट गया, मतलब यही तो इंटरसेक्शन था ना, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या था? एक ही तो था। बचा क्या? 2 और 3। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता ए में से कि सर ए इंटरसेक्शन बी हटाओ तो भी वही आंसर आएगा, तो क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। चेक कर लेते हैं। तो चेक करके बताता हूँ आपको कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप मुझे बताओ ए कितना है सर? 1 2 एंड 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना सर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है कितना है भाई? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? कॉमन पार्ट, तो दैट इज 1। तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी तो है। अब करो सब्ट्रैक्ट, वैसे ही करना है, कॉमन पार्ट हटा दो, आंसर कितना आ गया? तो मैं सीधा भी तो बोल सकता था ना, यहाँ से जो निकाला वही तो आया। तो इसका मतलब यही तो होता है कि ए में से बी निकालने का मतलब कि ए सेट के एलिमेंट से वो एलिमेंट हटाओ जो कॉमन है, और कॉमन बेटा इंटरसेक्शन ही होता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आप समझ पाए होंगे, एक ही चीज है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करना ये मैं आपको सिखा दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना ये मैंने आपको सिखा दिया। अब एक चीज और होती है कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो यहीं से निकाल लेते हैं। जैसे कल को किसने पूछ लिया कि क्वेश्चन है, मान लो ए है आपका 1 2 3, और ये आपका ए यूनियन बी है, बी भी को सेट होगा। तो ये ए यूनियन बी मान लो आपको ले दिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एलिमेंट दे दिए। कल को किसने बोल दिया बताओ, बी भी लिख देते हैं एक सेट 2 5 6। कल को किसने बोल दिया बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी चीज का रिवर्स निकालना, वो चीज निकालना जो उसके अगेंस्ट हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सर मुझे वो एलिमेंट लिखने जो ए में नहीं होंगे। तो ए का यहाँ से कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? वो एलिमेंट। इसके लिए मुझे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वही निकलता ना। अब एक एक दो तीन को छोड़ के कितने नंबर लिखोगे, तो उसको वो भी तो देने पड़ेगा, टोटल ये नंबर है। तो ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी इन दोनों के बीच में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? सर ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। टोटल भी पता होना चाहिए कितने हैं। ऐसे तो नंबर्स बहुत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो कौन कौन से लिखोगे? ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट हटा दो, तो उसके बिना बचे कौन से? ए को निकाल के एक दो तीन निकाल दो, 4 5 6 एंड 7, ये होगा सर ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा किसने पूछा बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी में एलिमेंट हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। तो टोटल कितने वो भी पता होना चाहिए। तो टोटल कितने बी कॉम्प्लीमेंट में? तो एक हटा, बी को हटा दो, 2 5 6 हटाना है, तो 1 3 4 7 ये होंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करना होता है, जो उसमें एलिमेंट नहीं होते वो हटाने होते हैं। अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक नंबर का मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो, आंसर क्या आएगा? तो बेटा वापस वही ये आ जाएगा। करके देख लो, ये ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आंसर आया। अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो इसमें नहीं है तो वो ये वाले होंगे ए वाले, तो दोबारा ए आ जाएगा। और अगर मैं वही बी कॉम्प्लीमेंट का करके फिर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, वापस बी आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, बी में ये एलिमेंट थे, बी के कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आए, अब दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट करना हो, अब दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट करना हो, तो इसमें जो नहीं है वो कौन से हैं? वो फिर से बी तो होगा, बी वाले तो नहीं लिखे थे इसमें। तो ये बेसिक सी चीज है, आई होप सब समझ पाए होंगे। आपको सब्ट्रैक्ट करना आ चुका है, ए सेट में से बी सेट कैसे निकाला जाता है। अब हम प्रोडक्ट करना सीखते हैं, देन मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप पेपर वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं पेपर वाला क्वेश्चन आपको अभी करने के लिए दूंगा, ठीक है? चलो अब देखिए, ए को बी के साथ क्रॉस करवाना है, कैसे करवाएंगे? ये मैंने ए सेट लिख दिया, एक मैंने बी सेट लिख दिया, तो कैसे करवाएंगे? ए क्रॉस बी बहुत इजी होता है। तो ए क्रॉस बी में देखो, पहले ए, पहले लिखा ना ए, तो पहले ए के पकड़ने, ए के एलिमेंट पकड़ने, 1 2 3 ये है, उसको बी के साथ क्रॉस करवाना। तो कैसे करेंगे? पहले ए को 2 के साथ करवाएंगे, तो एक सेट बन जाएगा 1 2। फिर दूसरा ए को 2 3 के साथ भी करवाएंगे, पहले पहले एलिमेंट को दोनों के साथ करवाना, तो 2 सेट बनाने हैं। ए को 3 का एक सेट बन गया। उसके बाद जब 2 को करवाएंगे, 2 को इन दोनों के साथ करवाना है,
जैसे पहले ए लिखा ना, तो ए वाले एलिमेंट पकड़ने हैं। जैसे मैंने 2 पकड़ा, तो 2 को पहले 2 के साथ करवाया, तो 2 2 का सेट बन गया। प्रोडक्ट नहीं करवाना, सेट लिखने हैं। फिर इस 2 को इस 3 के साथ लिख देना, एंड देन फिर 3 पकड़ना, 3 को 2 के साथ लिखा, तो 3 2 का सेट बन गया, और एक 3 का 3 के साथ सेट बन गया। तो ये बन गए मेरे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि सर ए लिखा, तो पहले ए वाला पहला एलिमेंट पकड़ना है, दूसरे का पहला एलिमेंट लिख देना उसके साथ, तो एक सेट बन गया। फिर दूसरे पहले का दूसरे वाले के साथ लिखना है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, क्वेश्चन ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो, एक्स सेट दिया है, बाई सेट दिया है, दोनों का क्रॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? वेरी इजी। आपने बोला पहले एक्स का एलिमेंट पकड़ो। एक्स का एलिमेंट क्या है आपका? 1। 1 को दूसरे के साथ लिखा, एक एक सेट बन गया। फिर उसी 1 को दूसरे के साथ लिखा, जैसे इस 1 को पहले इसके साथ लिखना, फिर इसके साथ, 2 सेट बन गए। तीसरा फिर 2 पकड़ लो, 2 को 2 के साथ लिखो, फिर 2 को 4 के साथ लिखो। दैट इज नोन एज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता आप समझ पाए? अब आप एक क्वेश्चन उसी के रिलेटेड करेंगे जो पेपर में आया, देन पेपर वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो पेपर में आया है वैसा ही। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में भी आया था। वो आपको अगला क्वेश्चन है जो आपको लिख के करके बताना मुझे कमेंट में। तो इसको करते हैं। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी, उसमें आपको कैलकुलेट करना है ए माइनस बी, और क्रॉस करवाना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो पहले आप ए माइनस बी बताइए क्या आएगा, वो भी सीखा है मैंने। ए में से बी निकालने का मतलब सब ए में ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, एक्सेप्ट जो कॉमन वाले हैं। कॉमन क्या? खाली 3। 3 छोड़ दो, बाकी 0 1 2 आ जाएगा। अच्छा, किसने बोला सर ए इंटरसेक्शन बी भी बता दो? तो इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, तो कॉमन पार्ट क्या था? 3 वाला। अब आपको दोनों का प्रोडक्ट करवाना है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। पेपर में इतना सब नहीं लिखना होता। तो ए माइनस बी कितना है? 0 1 2। और क्रॉस करवाना है बट कॉमन वाले में, तो 3 है वो। करो इसका आंसर। अब तो कर सकते हो ना कि सर ए पहले लिखा, तो ए का पहले 0 पकड़ा, एक 3 के साथ करवाया, तो 0 3 बन गया। वहाँ है ही एक एलिमेंट है, तो इजी हो गया। दूसरा 1 पकड़ा, 3 के साथ लिख लिया। तीसरा 2 पकड़ा, 3 के साथ लिख दिया। मतलब 3 का सबके साथ प्रोडक्ट होना था, 3 सबके साथ आना था। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो आसान है। ए बी भी निकालना आता था, ए में से बी, और ए इंटरसेक्शन बी भी आता था। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो लिख लो, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? बाकी इसमें जो हमने बनाया, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसको सेट में ना लिख के इसको एलिमेंट्स में लिख लो। ये एक सेट के एलिमेंट्स होते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा एक सेट बन गया। ये कंप्लीट एक सेट बन गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके मुझे इसका आंसर बताना। ये पेपर वाला क्वेश्चन था। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें दोनों क्वेश्चन पेपर में आए थे, हमने कर लिए। प्लस हम एक्स्ट्रा कुछ इसमें जान लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखिए, टाइप सबसेट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे फाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट ऐसा कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे क्या होंगे? फाइनाइट। मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर लिख सकते हो, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वो फाइनाइट होते हैं, मतलब जिसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब देखो, ये लिखा हुआ है कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एक फाइनाइट हो। इनफाइनाइट होता है जिसकी लिमिट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैंने बोला इसकी कोऑर्डिनेट में, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो वो बिलोंग्स टू क्या करता है? होल नंबर। क्या करता है? होल नंबर को बिलोंग्स करता है। जैसे एग्जांपल लिखा, ए सेट में लिखा 1 2 3। ए सेट में लेट अस सपोज कि हमने लिख लिया ए सेट 1 2 3 है। मैंने बोला जो ए है वो किसको बिलोंग्स करता है? वही नेचुरल नंबर को। ये फाइनाइट सेट हो गया। होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे आपको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सके, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जा सके, मतलब कार्डिनलिटी निकाली जा सके। दूसरा इनफाइनाइट सेट, सर वो सेट जिसके काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है। ये नॉट डिफाइंड होता है। चलिए आगे लिखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल एक। तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, जिसका
कार्डिनलिटी कितनी है, एक आए, तो वो कैसा सेट होगा, वो होगा उसमें सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी वट एवर, बट होना क्या चाहिए उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक होने चाहिए, बस यही होता है सिंगलटन सेट। और एम्प्टी सेट नाम से समझ आ रही, एम्प्टी मतलब खाली, तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग फाइव से भी डिनोट करते हैं। तो फाइव एक सेट है, अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 0। तो फाइव मतलब एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब किसी सेट का उल्टा। तो इसके लिए आपको पहले यूनिवर्स निकालना पड़ेगा, मैं अब एग्जांपल दूंगा आगे। जैसे x बिलोंग टू a, मतलब x किसी a के अंदर आता है, और अगर वो x a कंप्लीमेंट में नहीं आता हो, तभी वो बोलेंगे कि a कंप्लीमेंट क्या है, इज अ कंप्लीमेंट ऑफ a। इस a कंप्लीमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, a डैश से भी लिखा जाता है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो कॉम्प्लीमेंट अभी आपको मैंने समझा दिया था। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें पहले यूनिवर्स निकाला जाता है, पहले नंबर ऑफ सेट होने चाहिए, नंबर होने चाहिए एलिमेंट्स, तभी तो उसमें कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ए सेट दे देगा, यूनिवर्स आपको ए और बी दो सेट देगा, बोले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए में जो नहीं है वो लिखना, पहले ए और बी का यूनिवर्स लिखना, फिर ए में जो नहीं वो लिखना, पहले यूनिवर्स लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, सर इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, वो दिखने में एक जैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, ए सेट में जितने एलिमेंट उतने ही बी में, उसको हम इक्विवेलेंट बोल देंगे। बट ये कंपलसरी नहीं है कि जो ए में होंगे वही बी में होंगे। जैसे मैंने बोल दिया, ए के मान लीजिए एलिमेंट है 2 5 7, और बी के एलिमेंट है 1 2 3, क्या ये इक्विवेलेंट है, सर बिल्कुल, यहाँ पे एन ए बराबर है एन बी, दोनों की कार्डिनेटी बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट हो गए। क्या सर ये इक्वल सेट है, आंसर होगा नो। अगर इक्वल सेट होंगे तो ए के एलिमेंट मान लो मैंने ए बी सी लिखा, बी के भी ए बी सी ही होगा, इसमें एन ए एन बी तो आता है, बट दोनों के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, याद रखना। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे दिखने वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इक्वल मतलब दोनों के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं पावर सेट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है पावर सेट क्या होता है। जैसे पावर सेट की बात करें तो बोलता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स डिनोटेड ऑफ पावर सेट, मतलब एक सेट के कितने सेट बनाए जा सकते हैं वही उसका पावर सेट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखता हूँ इसका, मान लीजिए मैं लिखा इसका ए एक सेट है, जिसमें मैं लिखा 1 2, इसके 1 2 3, चलो 1 2 पर रखते हैं, फिर 3 बार लेंगे। एक सेट है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 1 एंड 2। मैंने लिखा इसका पावर सेट ऑफ ए, लिखो क्या बनेगा, सर वो सारे एलिमेंट्स लिखने जो इससे सेट बनाए जा सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, देखो पहला तो हम इसका एलिमेंट लिख सकते हैं 5, भाई कोई भी एलिमेंट इसने नहीं लिया वो भी तो एक सेट बनेगा इससे, भाई इससे एक सेट बनाना मैं बोल सकता हूँ, इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया उसको एक सेट बना दो, 5 हो गया। दूसरा मैं एक सिंगल 1 ले सकता हूँ, तीसरा मैं सिंगल 2 लिख सकता हूँ, एंड फोर्थ नंबर पे मैं क्या ले सकता हूँ, 1 और 2 दोनों को ले सकता हूँ। तो कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4। तो पावर सेट के अंदर वो सारे सेट लिखने होते हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो मैंने बोला 1 और 2 के लिए एक पहले एक ले लो, एक सेट बन गया, उसमें से 2 उठा लो उसका सेट बना दो, फिर 1 और 2 दोनों को उठा दो। आपको ये नहीं करना कि सर 2 और 1 भी होगा, क्योंकि एक और दो, दो और एक का एक ही मतलब, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना कि उल्टा करके लिख नहीं सकते। अगर आपको कल को क्वेश्चन आ गया, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, कार्डिनलिटी पूछ ली पावर सेट की, तो कैसे निकालोगे, काउंट करो, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 4। मतलब आपको ए देने के बाद पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो क्या करते, पहले पावर सेट निकालते, निकाल दिया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते, आंसर आता है 4। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसका शॉर्टकट ये होता है कि सीधा अगर आपको किसी भी सेट ए का क्या पूछा जाए, कार्डिनलिटी पूछी जाए, तो कुछ नहीं करना,
2 की पावर कितनी रखनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो मुझे बताइए 2 की पावर क्या लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट। पावर सेट निकालने की जरूरत नहीं है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो कार्डिनलिटी अगर आप पावर सेट की निकालोगे 4 आया, कितना आया था, 4 आया था। भाई कल को मान लो एक क्वेश्चन और आ जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कल को एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 एंड 4। आपको पूछ लिया किसी ने कि कार्डिनलिटी आप पावर सेट ऑफ बी निकालो। तो बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पहले पावर सेट ऑफ बी लिखेगा कि सर एक 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं। तो ये बनेंगे इसके एलिमेंट्स। अब इसकी वो नंबर ऑफ निकालेगा, कितने नंबर बने, 4 एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने बने। और एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ के गया होगा अच्छे से, वो कैसे करेगा कि सर कार्डिनलिटी निकालनी है तो मुझे पावर निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 की पावर लिख दो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए एक सेट है, उसके एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी सी। तो बताओ इसमें कार्डिनलिटी या पावर सेट आप ये निकालो। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा कि सर आपने बोला था कि 2 की पावर उतनी करें जितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो आंसर आ जाएगा 8। इसके जो सेट बनेंगे उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, अगर पावर सेट बनाओगे उसमें 8 एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। कैसे, देखो पावर सेट आप ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहला हम 5 तो लिख ही सकते हैं, फिर हम ए को अकेला ले सकते हैं, फिर बी को अकेले ले सकते हैं, फिर सी को, फिर ए के साथ बी ले सकते हैं, फिर ए के साथ सी ले सकते हैं, फिर बी के साथ सी ले सकते हैं, और फिर ए बी सी तीनों को ले सकते हैं। तो बताओ कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मत बोलना कि सर ए बी के साथ बी ए भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। अब बताओ कितने आए कार्डिनलिटी, तो आंसर आ गया सर 8। तो वही हमने शॉर्टकट में भी ये लिखा था। तो आपको ये समझ आ गई कि पावर सेट कैसे लिखा जाता है, कुछ नहीं है कि जितनी पॉसिबिलिटी वो लिखनी होती है। बट ये याद रखना कि टोटल नंबर कितने आएंगे, वो अब कितने होंगे, सिंपली 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कर देना। कल को अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो फिर लिखते थोड़ी रहोगे। जैसे क्वेश्चन आ गया ए आपका सेट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट लिखती है, आपको कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए पूछा हुआ है, कैसे निकालोगे। तो फिर इतने लिखते रह जाओगे, आप सीधा करो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 8, सॉरी 4। डेट मीन्स कि 16 एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। अब वो 16 लिख के नहीं बताने आपको, 5 A B C D, फिर A B A C A D, फिर ABC, फिर A B D, ऐसे लिख के नहीं बताने आपको। सिंपली सीधा आपको नंबर पूछेगा, और अगर लिख के बताने के लिए पूछेगा तो फिर 2 ही एलिमेंट के ऐसे बनाने को पूछेगा, पावर सेट निकालो। तो आई होप पावर सेट निकालना आप सीख चुके होंगे। तो पावर सेट कैसे निकलता है वो मैंने बता दिया, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेट जो मोस्टली होते हैं वो हमने पढ़ लिए। यहाँ से एक छोटी सी बात हमने और भी देखी, वो भी देख लो। एक हम बार बार ये सेट ले रहे थे, तो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं नोट करके, जो एम्प्टी सेट होता है, जो आपका एम्प्टी सेट होता है इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है कोई भी एक सेट का, एम्प्टी सेट उसमें होगा ही होगा, ये नोट करके लिख लेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़े से ऑपरेशन कैसे कैसे लगा सकते हैं, देन इसके बाद हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, कार्डिनल, एक कार्डिनल फॉर्मूला होता है, वो भी हम देख लेंगे कार्डिनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी सी प्रॉपर्टीज है जो आपको देखनी है, बस गो थ्रू करनी है, बाकी पढ़ना कुछ नहीं इसमें। एक होता है एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ कहता है, हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट के ऊपर कैसे कैसे अलजेब्रा लग सकता है। तो अगर आपको कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, तो इसका एक ही मतलब होता है, या तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल के ए और बी में जो कॉमन आए उसको बी और सी में देख लो, वही आंसर आएगा, जो ए का बी और सी का पहले कॉमन ले लो।
मतलब पहले आप बी और सी का कॉमन लेके फिर ए के साथ कॉमन देख लो, या ए और बी का कॉमन लेके बी के साथ देख लो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यूनियन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले आप किसी 3 सेट है ए बी सी, पहले ए यूनियन बी निकालो, जो भी आएगा फिर बी यूनियन सी निकालो, वही आंसर आएगा। अगर आप बी यूनियन सी पहले निकाल के ए के साथ यूनियन निकालते हो, यूनियन मतलब सारे कॉमन एक ही आंसर आएगा। तो ये होते हैं एसोसिएट लॉ। उसके बाद आता है आपका कौन सा, कम्युलेटिव लॉ। तो ये भी बिल्कुल ईजी होता है। ए और बी में जो कॉमन होगा वही तो बी और ए में कॉमन है, एक ही तो आंसर आएगा। भाई ए सेट लिखो बी सेट लिखो, ए और बी में कॉमन ढूंढो या बी और ए में कॉमन ढूंढो, आंसर तो सेम आएगा, यूनियन भी सेम आएगा। हाँ, ये क्या होता है ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, ये मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ से, इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। जैसे मैंने एक सेट लिखा, इसकी एक एग्जांपल देख लो, डेल्टा बी कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डेल्टा निकालना सीखा कैसे, देखो ए एक सेट है बी एक सेट है, दोनों को मैंने एलिमेंट लिख दिया, इसका 1 2 3, इसका 3 4 5। अगर ए में से बी निकालना है तो कॉमन कट कर दो, ए वाला लिख दो, बी में से ए निकालना, बी वाले सारे एलिमेंट लिख दो, सिर्फ कॉमन काट दो। लेकिन ए डेल्टा बी का क्या मतलब होता है, तो इसमें मतलब होता है, देखो लिखा हुआ मैंने, टेकन अनकॉमन टुगेदर। आपको जो कॉमन नहीं है वो सारे लेने हैं दोनों के। अच्छा, ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या है, तीन, तीन काट के बाकी सब लिख दो, 1 2 4 5 सारे लिख दो। मतलब ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, बट कॉमन वाले छोड़ने होते हैं। लेकिन ए में से बी निकालो, सिर्फ ए के ही एलिमेंट लिखने होते हैं कॉमन छोड़ के। बी में से ए निकालो, सिर्फ बी के एलिमेंट लिखने होते हैं कॉमन छोड़ के। लेकिन ए और बी में दोनों के एलिमेंट लिखने हैं कॉमन छोड़ के, ये होता है डेल्टा का मतलब। तो आई होप समझ पाएंगे डेल्टा क्या होता है। आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मैंने अभी पढ़ाया आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट करके दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो, वापिस ए आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई पूछे ए और ए के कंप्लीमेंट में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। भाई ए में जो नहीं है वो ए कंप्लीमेंट में लिखा है, ए में जो नहीं है वो ए कंप्लीमेंट में लिखा जाता है उसका उल्टा। तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा। भाई जो ए में है वो ए के कंप्लीमेंट में नहीं होगा, तो कॉमन कुछ नहीं, तो आंसर आएगा 5। अच्छा, यूनियन कोई पूछे, जो ए में है और जो ए में नहीं है, दोनों में अगर आपको यूनिवर्स लिखना हो, ए यूनिवर्स बी, तो ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे और बी में उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। भाई 5 होगा। ए का कंप्लीमेंट, अगर ए में मैंने सारे एलिमेंट लिखे तो ए का उल्टा मतलब जो ए में नहीं है वो 5 होगा। दोनों में कॉमन पूरे लिखने हो तो ए ही तो लिखोगे, तो उसका ए ही आंसर आता है। भाई मान लो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, ए का कंप्लीमेंट पूछे जो ए में नहीं है, तो अगर यूनिवर्स दिया तो निकालोगे, नहीं दिया तो मान लो वो जीरो हो गया। तो ए यूनिवर्स ए कंप्लीमेंट निकालना हो तो सबको एक साथ लिख के क्या लिखोगे, 1 2 3 4। ये जीरो एलिमेंट नहीं है, जीरो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट नील है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ए ही आ जाएगा। अगर 5 का कंप्लीमेंट पूछे जो 5 में नहीं है, तो वो यूनिवर्स आ जाएगा। 5 मतलब कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स मतलब सब कुछ। और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। जो यूनिवर्स में नहीं है वो कुछ भी नहीं है, 5 आ जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाले 2 3 पॉइंट देख लेना, खाली गो थ्रू कर लेना खाली। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इसके साथ ब्रैकेट ओपन कर लो, ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी है तो आप ए इंटरसेक्शन बी एक बार लिख लो, दोनों के बीच में यूनियन कर दो, एक ही बात होती है। अच्छा, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन सी कर दो, ब्रैकेट ओपन हो गया। बस ये सिंपल सी बात है, दोनों में एक ही आंसर आता है। अब विद एग्जांपल भी आप प्रैक्टिकल प्रूव करके दे सकते हो। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेना और थोड़ा इसको गो थ्रू भी कर लेना, मे भी सीधा सीधा पेपर में पूछा जाए। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सीधा आप करोगे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों के बीच में क्या निकालोगे, यूनियन निकालोगे। क्या निकालोगे, यूनियन। था इंटरसेक्शन लेकिन निकाला हमने कहा है यूनियन, मतलब अगर एक साथ नहीं करना चाहते तो अलग अलग कर लो, लेकिन बीच में यूनियन निकालो। अच्छा, यूनियन पूछा हो तो दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन कर दो, मतलब उल्टा करना होता है, बस इतनी सी बात है। तो ये कुछ लॉ हैं जो आपको थोड़े से गो थ्रू करने हैं। आई होप समझ पाए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट। तो इतना फास्ट नहीं चल रहा हूं मैं, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये गो थ्रू कैसे करने हैं। जो करवाने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिकल विद एग्जांपल 3 3 4 4 लिख के बताई हुई है। आगे एक दो पॉइंट देख के फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। चलिए सिंपल से एक फॉर्मूला देख लीजिए। कार्डिनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे अलग अलग दिए होंगे आपको।
तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं ए सेट में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, दोनों को प्लस कर लेना है और कॉमन वाला ए और बी में उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये क्या पार्ट है बीच में, कॉमन पार्ट, ये पार्ट क्या है, कॉमन। ठीक है, ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट और कॉमन को हम लिख लेते हैं मान लो एक्स। अच्छा, अब आपको पूछा गया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालो, तो कैसे निकालोगे, टोटल ए और बी में कितने एलिमेंट है, तो यही तो निकालोगे ना सर, ए प्लस एक्स प्लस बी, ऐसे ही निकालोगे। ये तीनों में कॉमन क्या क्या है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए में, तो क्या निकालोगे, सर ए में तो सिर्फ ए ही एलिमेंट, ए प्लस एक्स है, भाई बी भूल जाओ, यही तो है पूरा ए। अगर पूछा जाए बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आंसर होगा सर बी प्लस एक्स। अगर पूछा जाए दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हैं, तो आंसर कैसे निकालोगे, तो आंसर निकालोगे सर कि कॉमन दोनों में सिर्फ एक्स ही है, कॉमन दोनों में सिर्फ एक्स ही है। आई होप ये समझ पाए होंगे। अब ए यूनियन बी में हमने देखो कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखा है, कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखा है, क्योंकि टोटल तो यही होगा ना। अब इसके क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालना होता है, बट ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल ए यूनियन बी में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिखो, देखो यही आंसर आएगा, इसको मैं यहाँ फॉर्मूले लगा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला फर्स्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होता है सर, आपने बताया था ए के एलिमेंट निकालो, बी के निकालो और कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही बोला। अच्छा, ए में कितने एलिमेंट है, कि सर ए में है आपके ए प्लस एक्स। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट है सर, बी प्लस एक्स। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स, यही तो आएगा। और यही मैंने यहाँ पे लिखा। और ये फॉर्मूला आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है वैसे, देख लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना, सीधा सीधा फॉर्मूला पेपर में पूछ लिया तो ऐसे निकालोगे, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से बनाओगे सीधा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले से जाना होगा तो ऐसे आपको पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, वो एक इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने बता दिए, लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे हमें करने होते हैं। पेपर वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखवा दिया अगर पेपर में आएगा आप नहीं कर पाओगे ऐसे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट को पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को, बस वही होती है, मतलब एलिमेंट को रिवाइज नहीं करना है। तो एक्स एक सेट है एक्स का, एक्स क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जो वर्ड दिख रहा है आपको पूरा जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू एंड कश्मीर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ए सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा सर जी आ गया, ए आ गया, एम को दो बार नहीं लिखना, फिर यू आ गया, ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एन नहीं लिखा तो एन लिख दो, डी नहीं लिखा डी लिख दो, के नहीं लिखा के लिख दो, ए हम लिख चुके हैं इसको छोड़ दो, एस नहीं लिखा लिख दो, फिर एच नहीं लिखा तो लिख दो, आई नहीं लिखा लिख दो और आर नहीं लिखा तो लिख दो। ये होगा इसका रोस्टर फॉर्म, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। मतलब क्या था कि जो वर्ड्स या नंबर्स कुछ भी है उसको डबल नहीं लिखना होता। जैसे मैंने सारे वर्ड्स को एक सेट में लिखना है तो जे लिख दिया, ए लिख दिया, एम दो बार था एक बार लिखा, एक बार यू लिख दिया, ए आ गया था मैंने नहीं लिखा, मतलब एलिमेंट रिवाइज नहीं होने चाहिए, ये इसका आंसर होता है। सीधा सीधा आपको लिखना होता है। आई होप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और था जो पेपर में आया था, दैट इज इफ, चलिए ये क्वेश्चन लिख दिया, इसका हमें एक पावर सेट निकालना है। एक बार लिख दी, फाइंड द पावर सेट है, तो पावर सेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया, इससे प्रैक्टिस आपकी कि सर पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं वो तो मुझे पता है, टू की पावर कितने एलिमेंट, टू चार एलिमेंट आएंगे, निकलना कैसे है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सर एक हम लोग क्या ले सकते हैं, फाइव, कुछ भी नहीं लेना, इसमें से हमने एक को उठा लिया, एक भी ले सकते हैं, फिर तीन लेके एक सेट बना एलिमेंट बना सकते हैं उसका, फिर एक और तीन को दोनों को एक साथ ले लो, तो ये इसके पावर सेट आ गया। अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछता तो मैं बोलता सर
टोटल 4 ही होंगे। कैसे निकलता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही होता है 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सीधा निकालना। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया आपको नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया ए की वैल्यू है 5, ठीक है, ए की वैल्यू है 5। अब आपको पूछ लिया फाइंड पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये निकालो। तो कैसे आंसर निकालोगे? यहाँ पे एन पूछा है, कार्डिनलिटी में आओ, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इसका पावर सेट निकालेंगे, फिर इसका पावर सेट, फिर इसका पावर सेट, तब जाके आपकी कार्डिनलिटी निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे? चलो पहले की कार्डिनलिटी निकालते हैं, पावर सेट ऑफ एन पी ए की। तो आप क्या बोलोगे सर? 2 की पावर कितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं? तो इसमें एलिमेंट्स क्या है? 0। तो इसका मतलब पहले का एक सेट बनेगा। फिर अगर हम लोग इसका पावर सेट का पावर सेट कर लें तो क्या निकलेगा सर? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है तो एक कर लेंगे, इसमें 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब इसी की आपको कार्डिनलिटी निकालनी थी, तो यही तो आंसर निकाल रहे हम डायरेक्ट। तो इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद एक बार फिर से वो पूछ लेता है, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन एक पेपर में आया था कि अगर a की वैल्यू 5 है, 5 मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, देन फाइंड सेट पावर सेट ऑफ p, पावर सेट ऑफ p, a का पावर सेट क्या होगा? तो कैसे आंसर निकालोगे? अब ऑप्शन मान लो आप कैसे दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 एंड 5, तीसरा ऑप्शन दिया एक एलिमेंट 5 होगा, दूसरा 5 होगा एंड तीसरा ऐसे होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट इज 5 5 5, ऐसे 3 4 ब्रैकेट देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन बनाए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? आपको इतना पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, वो डायरेक्ट निकालो तो ऑप्शन मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ नीचे, क्योंकि आंसर भी इसका यही है। निकालना हम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन आंसर निकालना जरूर सीख लेंगे। क्या बताया मैंने? एक लिखा मैंने 5, दूसरा एलिमेंट लिखा मैंने 5 करली ब्रैकेट, फिर लिखा 5 एक बार ब्रैकेट एंड 2 बार ब्रैकेट, फिर लिखा 5 1 2 एंड 3। तो ये बने मेरे पूरे पूरे एलिमेंट। अब अगर ये मुझे क्वेश्चन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं पहले लिखूंगा सोल्यूशन इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तो कितना होगा? 0। अब इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे ए का, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं किसी भी सेट के? सर उसके लिए हमें 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लिखने होते हैं, दैट मीन्स कि इसमें एक एलिमेंट्स आ जाएगा। फिर इस वाले की इसका द्वारा पावर सेट निकाल के कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर 2 की पावर कितने थे? एक, तो एक कर दिया, दैट मीन्स कि अब 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने उसने दोबारा से पूछा था कि इस पावर सेट को दोबारा पावर सेट आप ये करो, ये पूछा था। तो अब देखो 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है पीछे वाले में, जिसकी फिर से हम पावर सेट निकाल रहे हैं, सर 2। डेट मीन्स कि आंसर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आने चाहिए। किसमें है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। मतलब पहले सेट का पावर सेट निकाल के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं? 2 की पावर करके। तो पहले में 0 है तो 1 आ गया। अब इसके बाद इसका पावर सेट निकालोगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर इसका निकालोगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और टोटल एलिमेंट 4 बन जाएंगे। ये वो एलिमेंट है। कैसे निकलते हैं हमें नहीं करना, डायरेक्ट कैसे करना वो मैंने बता दिया। समझ आ गया? ठीक है, नहीं आया तो इसको छोड़ दो। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके एसएससी प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे, ये पूछा गया था आपके बहुत सारे एग्जाम, जेके में पूछा जाता है, उससे पहले भी पूछा गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बोले कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 260 स्टूडेंट थे क्लास में। उसमें हमने देखा कि 120 बच्चों को पूछा गया, तो उन 120 ने बोला कि हम म्यूजिक लाइक करते हैं। उसमें 150 ने बोला कि हम लोग डांस लाइक करते हैं, और उन्हीं में से कुछ कॉमन भी बोला इसने दोनों लाइक करते हैं। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके निकालने का तरीका मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा, बेसिक जो पढ़ा वही बता देंगे। इसमें हम बता देंगे टोटल नंबर है कितने हैं। ये आपको पता है कार्डिनल फॉर्मूला क्या था? एन ए निकालो,
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी में निकालो टोटल, और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, यही बताया था। इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। टोटल है कितने दोनों में, 260। ए में कितने सर, ए को लाइक करने वाले इसको ए मान लो डांस, ठीक है, डांस वाले 120 है। ए को डांस मान लो, बी को म्यूजिक, दो नंबरों का ये ऐसी फॉर्मूला होता है। तो बी 120, 150 जो है, जो किसको लाइक करते हैं, डांस को। अच्छा, कॉमन दोनों में कितना ये मुझे निकाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने दोनों में। तो ए बी का मतलब यहाँ पे डांस को मैं ए को ए मान रहा हूँ और म्यूजिक को बी मान रहा हूँ, ऐसे समझ लो। जहाँ आपका क्या था, हाँ, म्यूजिक को ए मान लो, डांस को बी मान लो, तो कॉर्डिनल फार्मूला लग जाएगा। सिंपल, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही यहां से निकलता है। इसको इस साइड लेके आ जाओ, प्लस कर दो, कॉमन वाले यही तो हमें चाहिए ना, कॉमन दोनों दोनों इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 120 को कितना होगा, 270, और जिस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 260। आंसर कितना आ जाएगा, 10। कि सर 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दो, इसको कर दो 50। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, थर्ड। तो अगर आपको कभी भी दोनों में कॉमन पूछा जाए तो कैसे आंसर निकालोगे, बहुत आसान है सर। सीधा आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, अलग अलग जो दिए हैं वो प्लस कर लो, 120 प्लस 150, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ऑल, और ये जो कॉमन दो बार काउंट हो गए वही आंसर आ जाएगा, 10। शॉर्टकट बता दिए मैंने। ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं, आई होप आप उसको शॉर्टकट से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, ये प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक ग्रुप है 50 बच्चों का, उसमें दो टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, वन फॉर द डायबिटीज एंड अदर फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। मतलब दो टेस्ट करवाए गए 50 बच्चों में, एक डायबिटीज का और एक हाई ब्लड प्रेशर का। उसमें ये डायग्नोस किया गया कि 40 बच्चे जो थे वो क्या थे, डायग्नोस किए गए विद हाई बीपी। और यहाँ पे देखिए 40, यहाँ से कहा, ये देखो 30 स्टूडेंट्स वर या 30 पीपल्स वर डायग्नोस्ड विद डायबिटीज एंड 40 वर डायग्नोस्ड विद हाई बीपी। 30 लोगों को क्या था, 30 लोगों को क्या था, डायबिटीज थी, और 40 को क्या था, हाई बीपी था। तो आपको बताना मिनिमम वो क्या है जिसको दोनों होंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन रिसेंटली करा कि कैसे निकालते हैं, कि डायबिटीज वाले 30 है प्लस दूसरे वाले 40 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल। तो आंसर कितना आ गया आपका, 10। आंसर आ गया 10। और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों में कॉमन निकालना क्या, डायबिटीज प्लस डायबिटीज, एक सेकंड, हमें कॉमन किस में निकालना है नंबर, डायबिटीज और हाई बीपी। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इन डायबिटीज प्लस नंबर ऑफ बीपीज कितने हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में टोटल कितने हैं। इसको ए यूनियन बी लिखते हैं बार बार, डायबिटीज को एक ए मान लेना और बीपी को बी मान लेना। तो हम कैसे निकालते हैं, ए और बी में कॉमन निकालने हैं। तो कितने आएंगे, एन ए में कितने हैं प्लस नंबर ऑफ बी में कितने हैं, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों में कॉमन में कितने हैं। तो इसमें पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो ये बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन है, एक आपको करने के लिए देते हैं, वो आप करके मुझे आंसर बता देना, और आई होप कि इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप कर लोगे, बाकी करने की जरूरत है नहीं, इतना ही कर लो काफी है, यही पेपर में आपका आ जाएगा, इतने में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नेक्स्ट कोई जरूरत होगी तो देखेंगे, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो आपका सेट कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वेक्टर, ये वाला खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, अब हम वेक्टर देखेंगे। अभी तक हमने जो 4 चैप्टर करे, इसमें से आप कम से कम 5 क्वेश्चन बना सकते थे प्रीवियस में, और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल सा एक क्लास में खत्म हो जाएगा, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।